नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और इस समय मैं खड़ी हूँ देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पे और मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहे हैं ये बैरिकेड्स। यह पूरा का पूरा इलाका ऐसा लगता है कि यहाँ पर चारों तरफ से सिक्योरिटी इतनी सघन है जैसे एक साधारण नागरिक यहाँ प्रोटेस्ट करने नहीं आ सकता। यह इलाका इकलौता इलाका है देश की राजधानी में जहां विरोध प्रदर्शन अलाउड है, जहां मंजूरी मिलती है। और आप जान के हैरान होंगे कि इस पूरे खेमा बंदी जो है, दोनों तरफ पुलिस है, दोनों तरफ चेकिंग होती है, आपका बैग चेक होता है और इसके बाद भी यहां पर आप पूरे दिन भर अपने मुद्दों को लेकर प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। आपको प्रोटेस्ट के लिए मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे। यह जो जबरदस्त चेंज हुआ है, इससे पता चलता है कि भारतीय लोकतंत्र पे जो खतरा है वह कितना बड़ा और कितना सघन है, क्योंकि आज की तारीख में 2 सेक्शंस में होते हैं प्रोटेस्ट। 10 से लेकर 1, फिर 1 घंटे आंदोलन की छुट्टी होती है और फिर 2 बजे से लेकर 5 बजे तक प्रोटेस्ट किया जा सकता है, विरोध किया जा सकता है। यहाँ पर जिस तरह से बैरिकेडिंग है, हम इस समय जंतर मंतर पे खड़े हैं, जो इकलौता प्रोटेस्ट साइट है हमारे पास देश की राजधानी में। यहाँ पर भी और ज्यादा प्रतिबंध बढ़ते जा रहे हैं। अभी हाल क्या है? तो ये आप ये सोच लो, 150 करोड़ लोगों के देश में जगह तो हर जगह होनी चाहिए। और ये देश जन्म लिया प्रोटेस्ट से, आंदोलन से, उसी से ये देश का जन्म हुआ, आजादी मिली। और देश के लगभग सारे राजनीतिक धाराओं में एक चीज था कि आजादी मिलनी चाहिए। कुछ लोगों के फिर भी वो अंग्रेजों के साथ चल पड़े थे, लेकिन की धाराएं तो ये थी। और वो आंदोलन करते करते देश को आजादी मिलाई और फिर उस चीज को सुरक्षित किया कि जगह हो प्रोटेस्ट के लिए। इसलिए बोट क्लब था। बोट क्लब एक ऐसी जगह थी जहां किसी के सड़क नहीं रुकती थी, लेकिन लोग आ सकते थे वहां। धरने आंदोलन हमने देखे, अपने टाइम में देखे हैं, राजनीतिक रैलियां देखी है। हमारे जयपुर जैसी जगह में सचिवालय के बीचों बीच स्टैचू सर्कल था। मैं तो कहता हूं आरटीआई और नरेगा जैसे कानून वहां जन्म लिए। 40-40 दिन, 60-60 दिन। तो ऐसा केवल नहीं है कि हम प्रोटेस्ट करके कोई विकल्प नहीं देते। पिछले साल से ही देखने को मिल रहा है कि पिछले साल जब हम मनरेगा मजदूरों का एक यहाँ धरना हुआ था, 60 दिन तक चला था, तब एक शुरुआत में एक नया रूल लाया था दिल्ली पुलिस ने कि जो परमिशन है वो एक संगठन ले सकता है और वो अगले 10 दिन तक वो संगठन दोबारा नहीं ले सकता है उस अपने उस लेटर हेड को। एक बार अगर आपने ले लिया तो दोबारा आपको 10 दिन तक नहीं मिलेगा। हाँ, उस अगले 10 दिन में नहीं मिलेगा। 1 हफ्ते बाद वो रूल चेंज करके उसे 1 हफ्ता कर दिया गया, क्योंकि हमारा लंबा धरना चल रहा था तो उन्होंने अपने रूल में बदलाव किया। फिर भी हमने मेहनत करके, क्योंकि हम देश भर के एक राष्ट्रीय मंच हैं, तो कई संगठन मिलकर आए और लोगों ने मेहनत की और अलग अलग लेटर हेड पे हमने परमिशन लेना शुरू किया और 60 दिन तक हम चला पाए। अब जब हम इस साल आए हैं तो अब ये हो गया है कि अब स्लॉट्स बुकिंग है कि इस देश में अब धरना सिर्फ 3 घंटे किया जा सकता है। 10 से 1 स्लॉट है। फिर 1 बजे से 2 बजे तक लंच की मांग की थी दिल्ली पुलिस ने, जिसको कोर्ट ने मंजूरी दी, इसलिए अब वो 1 से 2 वाला है। और फिर 2 से 4 जैसा एक दूसरा स्लॉट। कोई बेरोजगार है तो बेरोजगारी के लिए क्या करो, कोई यदि भ्रष्टाचार फैल रहा है देश में तो भ्रष्टाचार के लिए क्या कदम उठाओ। और वो केवल एक के खिलाफ कोई केस नहीं, लेकिन ऐसे चीज ऐसे पूरी जनता में कुछ हो सकता है। तो इसको, इस जगह को रोकना ना केवल ये है कि किसी के आप डिसेंटिंग आवाज, किसी के आप प्रतिरोध विरोध की आवाज नहीं सुनने के लिए तैयार हो, आलोचना सुनने के लिए तैयार नहीं हो, आप तो जनता की आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं। हम यहाँ बैठे हैं, संसद चले नहीं चले, ये संसद चलती है। जंतर मंतर जनता का संसद है, ये चलती है। हमने जन संसद चलाया यहाँ, 500 लोग वहां हैं तो 500 लोगों को उसी घेरे में बिठा के अलग अलग आंदोलनों। लेकिन आज तो यहाँ पे साधारण आदमी आ ही नहीं सकता। ये आप देख रहे हो चारों तरफ ये बंद है। और ये हम लोगों का ये बताएंगे आपको कि किस ढंग से जो हम मांग रहे हैं उनसे परमिशन। हम तो रात दिन यहाँ रहते थे। पेंशन का अब कानून राजस्थान में बना तो यहाँ 1 महीना बुजुर्ग लोग रहे दिन रात, क्योंकि उनके खाने को नहीं था।
जी। और आज भी वो पेंशन केंद्रीय सरकार 200 रुपए की देती है, लेकिन आज यहाँ बैठो धरने पर तो वो कहते हैं कि आप सुबह से लेके पिछले साल तक सुबह से लेके शाम तक था, अब तो शिफ्ट में करने लग गए और कहने लग गए कि आप लंबा धरना दे ही नहीं सकते हो। अब कोई बिहार से, कर्नाटक से, राजस्थान से, यूपी से व्यक्ति आएगा तो अपनी आवाज तो सुनाना चाहेगा। वो और कोई पत्थर नहीं उठा रहा है, वो बंदूक नहीं उठा रहा है, वो कह रहा है मेरी आवाज तो सुनो। उसके लिए आप यदि जगह बंद कर रहे हो तो उसका मतलब आप प्रतिरोध, विरोध, किसी तरीके के आप लोकतांत्रिक आवाज ही सबके सब तरह से बंद कर रहे हो। क्या कॉन्फ्रेंस जैसे सम्मेलन के लिए हम ये मीटिंग के लिए करते हैं वैसे स्लॉटिंग है ये? जी, तो 3 घंटा, और वो जो 3 घंटे का स्लॉट है, तो जो पहला 10 से 1 वाला मान लेते हैं किसी ने स्लॉट लिया तो वो एक लेटर हेड पे लेगा, और जो अगला अगर है तो वो संगठन नहीं ले सकता, वो लेटर हेड पे नहीं ले सकता, वो दूसरे को लेना पड़ेगा। तो इस बार हमने क्या किया कि हमारे पास अभी भी वो एक क्षमता है, हमारी एकता है कि हमारे पास कई ऐसे संगठन जुड़े हैं, तो हमने अलग अलग संगठन से लेने की कोशिश की, तो हमने वो कामयाबी भी हासिल की उसमें। लेकिन अब पुलिस उस पे हमें धमकाती है कि आप एक ही लोग हैं और आप दूसरे लेटर हेड पे आ गए हैं, ये नहीं चलेगा, एक स्लॉट में ही आपको करना होगा, अगले स्लॉट में कोई दिखाई ना दे। तो इस तरह का धमकी भी लोगों को दिया गया, युवाओं को दिया गया। तो ये तो मेरे ख्याल से दुनिया का इकलौता प्रोटेस्ट साइट हो जाएगा इस तरह का। जी, कोशिश यही है कि जैसे ये मनरेगा मजदूर हैं, ये दिल्ली के नहीं हैं, देश भर के ग्रामीण इलाकों से आए हैं, तो ये ग्रामीण मजदूर जो हैं ये यहाँ आ ना पाए और प्रोटेस्ट ना कर पाए और दिखे ना अपनी समस्याओं के साथ, इसलिए इस तरह की बंदिशें लगाई जा रही हैं। हर तरह से ट्रेनों से आना लोगों के लिए मुश्किल है। यहाँ पे पहले गुरुद्वारों में जो आते थे आंदोलनकारी, वो गुरुद्वारों में आराम से रह भी लेते थे, खा भी लेते थे। गुरुद्वारों पर भी एक बंदिश है, उन पर भी एक दबाव है, और वहां पे भी अब लोगों के लिए जगह नहीं बची है। क्या गुरुद्वारों पे भी पुलिस का दबाव है? कह सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत बार कोशिश की है कि गुरुद्वारा कमेटी के साथ कि मजदूर वहां पे चुपचाप रहेंगे और खाना खाएंगे, लेकिन उसकी भी अब वो संभावना खत्म हो गई। पिछले साल जब हमने आखिरी बार कोशिश की, तो अब हमें वो भी खरीद के खाना पड़ता है, जो बहुत महंगा होता है। मजदूरों के लिए वो बहुत महंगी चीज है। तो इस बार आपने 2 दिन आपका चला तो 4 स्लॉट में बुकिंग हुई है? 4 स्लॉट में बुकिंग हुई है, 4 संगठनों के लेटर हेड पे बुकिंग हुई है। यह जो विरोध को दबाने की साजिश मोदी सरकार ने की है दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर, वह अपने आप में खौफनाक है, और वह बताती है कि किस तरह से पूरे के पूरे विरोध को या जनता की आवाज को, क्योंकि जनता अगर नाराज है, अपने मुद्दे उठाना चाहती है तो कहाँ जाएगी? सड़क ही पे आती है, बात करती है, अपनी मांगों को रखती है। और यहाँ से चंद किलोमीटर दूर है देश की संसद, जो नई चमचमाती संसद बनी है। अक्सर जब संसद का सत्र चल रहा होता है, लोग यहाँ आते हैं, अपनी मांगों को लेकर आते हैं कि कम से कम उनके सांसद, उनके मंत्री, उनकी सरकार उनकी बातों को सुनेगी। लेकिन यह लोकतंत्र का नया जेल बाड़ा है। इस जेल बाड़े में आप अपनी आवाज खुद ही सुन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लोग विरोध नहीं कर रहे उनका आना तकरीबन असंभव है। पुलिस बाहर पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, और 3 घंटे का प्रोटेस्ट क्या मजाक है भारतीय लोकतंत्र का, और इस पर कहीं चर्चा भी नहीं है। शुक्रिया।